bread and omelette. यार बिरयानी किसको पसंद नहीं होती है? मेरे जैसे इंसान के लिए तो ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी है यार. Wait. This is more important. This is my huge bite. Disappointed. Hi everyone, welcome back to my channel. I am Ridhima and आज हम खाने वाले हैं बिग बॉस स्पेशल फूड फॉर 24 आवर्स. मतलब इस सीजन में जो भी फूड आइटम्स आपने सबसे ज्यादा सुने हैं हम वो खाएंगे आज 24 आवर्स के लिए. एंड ब्रेकफास्ट के लिए व्हाट कैन बी बेटर देन हैविंग एग्स, क्योंकि अंडे ना हो और अंडों पे लड़ाइयाँ ना हो तो बिग बॉस नहीं है. पुराने सीजन से लेके अभी के सीजन तक, चाहे वो डॉली बिंद्रा, मनोज तिवारी वाला कलेश हो, वो सब अंडों पे हुए हैं. एंड दैट इज वाई वी आर गोइंग टू हैव एग्स इन द ब्रेकफास्ट. भाई किचन में बहुत ज्यादा गर्मी है बट एटलीस्ट माई ब्रेकफास्ट इज रेडी. और ये मेरा मोस्ट फेवरेट तरीका है टू हैव एग्स. आई लव हाफ फ्राइड ऑमलेट्स एंड दिस इज माई वेरी 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 फेवरेट. सो या देयर वी हैव एग्स. एंड सबसे ज़्यादा अगर आपने देखा होगा ना, मनीषा बना रही होती है हाफ फ्राइड एग्स अभिषेक के लिए एंड दे हैव इट डेली. मतलब मैंने ये देखा है कि बॉइल्ड एग्स तो वहाँ कोई खाता ही नहीं है, या तो ऑमलेट्स या तो स्क्रैम्बल्ड एग्स या तो एग्स विद चीज़ जो अविनाश बनाता था, या फिर हाफ फ्राइड. तो एनीवे वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है हाफ फ्राइड ऑमलेट्स. लेट्स जस्ट टेस्ट देम. देयर वी हैव इट, ब्रेड एंड ऑमलेट. So good, such a classic, just so good. देखो अंडे जितने भी अच्छे हो, सबसे ज्यादा कलेश का रीजन यही है बिग बॉस हाउस में, बट जस्ट सो वर्थ इट. भाई सुबह खा के मजा आ गया सच में. मेरा मुंह पूरा ऐसे पसीना पसीना हो रखा है क्योंकि एसी भी नहीं चलाया हुआ, मैंने पंखा भी नहीं चलाया हुआ है. जस्ट नोटिस. बट एनीवे चलो मैं खाती हूँ, एसी वेसी ऑन करती हूँ, थोड़ा ऐसे पसीना पोंछती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ लंच के टाइम पे. So our lunch plate is here और ये है पूजा भट्ट की, साइरस की, अविनाश की, फलक की, सबकी फेवरेट चिकन बिरयानी. सी मेरे को ऐसा लगता है जो भी नॉनवेज खाता है ना उसको बिरयानी तो पसंद होती ही है. मतलब एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उन एक्सेप्शंस में से हो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना. बट आई नो फॉर अ फैक्ट कि मैं एक भी इंसान को नहीं जानती जिसको जो नॉन वेजिटेरियन है और उसको बिरयानी पसंद ना हो. सो माई प्लेट फुल ऑफ बिरयानी, चटनी एंड प्याज इज हियर. एंड दिस इज एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को थोड़ी सी शिवम को दे देनी चाहिए. बट द बेस्ट पार्ट इज भाई इसमें इतने सारे पीसेज हैं, लाइक 1 2 3. सो या मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ एक सर्विंग में एक ही पीस है, एक या दो ही. तो मेरे लिए ये बहुत है, लाइक मोर देन इनफ है. आई जस्ट टेस्ट इट एंड लेट यू नो कि ये कैसा है. पहले चावल ट्राई करते हैं सिर्फ. नाइस. एंड चिकन भी आराम से ही टूट रहा है. सो आई थिंक इट्स ग्रेट. यार बिरयानी किसको पसंद नहीं होती है? लव इट. आई जस्ट रियलाइज ये काफ़ी ज़्यादा हाई ऑन स्पाइसेस है एंड इसमें ना ऐसे बड़ी बड़ी हरी मिर्चियाँ भी हैं. दो आई डोंट माइंड ईटिंग अ हरी मिर्ची बट दिस इज ऑलरेडी वेरी हॉट एंड वेरी फ्लेवरफुल इन नेचर. तो इसके साथ तो इसके साथ एक्चुअली किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है. बट लेट मी जस्ट टेल यू, ये बिरयानी एक्चुअली काफ़ी अच्छी है. भाई टेस्ट तो सही है लेकिन बंदा अगर ये इतनी खाए तो खाए कैसे? दिस इज लाइक ये तो मेरे जैसे इंसान के लिए तो ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है यार. जब मैं गूगल पे एक्चुअली सर्च कर रही थी ना कि पूजा भट्ट का फेवरेट फूड क्या है, तो आई फाउंड आउट कि शी लव्स चिकन बिरयानी बट नाउ शी स्टार्टेड अ हेल्दी रूटीन एंड एवरीथिंग. तो instead of chicken biryani she goes for brown rice with ऊपर boiled या sauteed chicken and you know वो उनको compensate कर देता है for बिरयानी. Anyway I love this बिरयानी. मैं खाने वाली हूँ उसको आराम से ठूस के एंड उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे इवनिंग स्नैक के टाइम पे. ओके मेरे को ना एक और चीज़ याद आई. जब से आशिका आई थी ना तो आशिका और जिया वगैरह ये लोग सबके लिए एवरी डे व्हेन दे हैड एक्सेस ऑफ एग्स ना तो ये लोग बनाते थे कपकेक्स. मतलब एग्जैक्टली वही वाला केक जो हम एक्चुअली माइक्रोवेव में बनाते हैं कप में डाल के. सो दोज केक्स वर रियली फेमस इस सीजन. तो भाई एवरीबडी हैज एंजॉयड हैविंग दोज कपकेक्स. एवरीबडी, चाहे वो घर के अंदर हो चाहे वो बाहर से गेस्ट आए हो, सब खा के गए हैं भाई. तो अगर आप चाहते हो कि मैं वो कपकेक बनाते हुए एक शॉट बनाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना एंड आई विल मेक इट फॉर यू. वेट, this is more important. Yes, paratha without butter is a sin. So I know, judge me all you want. मैं उन बहुत कम लोगों में से एक हूँ जो इवनिंग स्नैक में पराठा खा सकते हैं. मैं खा सकती हूँ, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी बट आई कैन डेफिनेटली हैव पराठाज एट एनी टाइम ऑफ द डे. तो अगर आपने बिग बॉस OTT का लाइव देखा है ना, आपको जब भी जिया किचन में दिखाई देगी आपको इतने बड़े बड़े जिया के इतने बड़े बड़े पराठे जरूर. मतलब तवे में जगह नहीं होती लिटरली कि भाई वो थोड़ी सी भी साइड में से तवा दिख जाए. इट इज हर पराठाज आर एज बिग एज द होल तवा
and everybody says that they are delicious. So she makes amazing parathas and that is exactly why I am having paratha right now. और साथ में हम खाने वाले हैं आशिका का मोस्ट फेवरेट दही, जो उसने बेबिका के हिस्से में से ले लिया था बिना उसको बताए, एंड बाद में चली गई थी वो बताने के लिए कि मैंने आपके हिस्से का थोड़ा सा दही लिया था, एंड देन बेबिका वाज लाइक कि आप मुझे बता देते तो ज्यादा बेटर रहता. सो या, इफ यू रिमेंबर दैट एपिसोड, Yeah, that is exactly why I'm having dahi right now. By the way, अगर आप दिल्ली से हो पराठे खाने, अगर आप मूर्तल गए हो, हाई फाई, they are my favorite too. But अभी के लिए हम खाएंगे मेरी मम्मी के हाथ का बना हुआ स्पेशली पनीर पराठा, and this is insanely good. I am telling you. So yeah, paneer paratha with butter and with curd, amazing. मजा आ गया. By the way, what are your favorite पराठा यार? Because मैंने जितने भी लोगों को देखा है सबके ना आलू के पराठा बहुत फेमस होते हैं, बट अनपॉपुलर ओपिनियन, मुझे पनीर और गोभी के पराठे बहुत ज्यादा पसंद है, मोर देन आलू. आलू मुझे सिर्फ फ्राइज में अच्छा लगता है बस. माई मॉम मेक्स अमेजिंग पनीर पराठास एंड माई नानी मेक्स अमेजिंग गोभी पराठास. भाई दिल खुश हो जाता. पता है मेरे पराठे की सबसे ज्यादा मेमोरीज यही है, वो स्कूल के टिफिन वाली. मैं स्कूल में स्टफ पराठास इतने लेके जाती थी ना, एंड इवन शिवम, क्योंकि वो सब्जी वब्जी ज्यादा कुछ खाता नहीं था, ही ऑलवेज यूज्ड टू जस्ट आस्क मम्मी कि उसको स्टफ्ड पराठास दे दो, एंड ही वाज सॉर्टेड. सो मोर देन मी, शिवम लाइक्स मम्मी के हाथ के बने हुए पराठे. सो मैं ये फटाफट अपना पराठा निपटाती हूँ और आपसे मिलती हूँ डिनर के टाइम पे. ओके, तो अब हो गया डिनर का टाइम, और डिनर में हम खाने वाले हैं एक ऐसी चीज जो मेरी बहुत फेवरेट है और मनीषा रानी की भी बहुत ज्यादा फेवरेट है. मतलब जिस दिन से उसने बिग बॉस में बताई है, मेरे मेमोरी में छप गई है ये चीज. एक्चुअली देयर वाज एन इंस्टेंस जिसमें ना मनीषा ने बताया था कि वो, उसकी मम्मी एंड आई थिंक उसकी सिस्टर, ये लोग गए थे किसी पार्लर के इनॉग्रेशन पे, मतलब कोई सैलून था वहां पर, उसके इनॉग्रेशन में इसको इनवाइट किया हुआ था, एंड शी हैड टू बिहेव लाइक अ सेलिब्रिटी. मतलब वो ऐसे जैसे वो अपना कैंडिडली ऐसे मजाक मस्ती में बताती है वैसे ही बता रही थी. सो वो गई थी एक्चुअली वहाँ पे रिबन विबन कट करने के लिए, एंड देन वहां पर जाकर उसको सर्विसेज वगैरह लेनी थी और वो सैलून को प्रमोट करना था. तो आफ्टर हर एंड हर सिस्टर एंड एवरीबॉडी वाज डन विद देयर सर्विसेज, उन लोगों ने वहां पे ना पार्लर स्टाफ ने पूछा कि आपको कुछ खाना है, तो शी वाज लाइक हाँ हमारे लिए ले आइए आप फ्राइड राइस और पनीर चिल्ली, क्योंकि वो हमारा फेवरेट है. तो एक्चुअली चाइनीज मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब मेरा ऑल टाइम फेवरेट है चाइनीज फूड. आई कैन हैव इट एट एनी डैम टाइम. तो हमने ऑर्डर कर लिए हैं फ्राइड राइस एंड चिली पनीर, एंड ये जब मैंने ऑर्डर किया ना तो इसके साथ मुझे ये पैकेट मिला है, एंड आई रियली डोंट नो इसके अंदर क्या ही हो सकता है वैसे, बट आई स्टिल चेक. डिसअपॉइंटेड, नो, ज्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं. एक तो इन्होंने दिया है विनेगर, जिसकी वजह से मेरे पूरे घर में स्मेल हो रखी है, और शिवम मेरे से 3 बार आके पूछ चुका है कि तेरे खाने में ऐसा क्या है जो पूरे घर में स्मेल कर रहा है. एंड देयर इज दिस ग्रीन वाली चटनी, एंड देयर इज दिस मोमो वाली चटनी. ये दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई नीडेड. चलो एटलीस्ट पूरा मेरा मामला फेल तो नहीं हुआ. एंड नाउ आई एम गोइंग टू ओपन दिस. एक्चुअली आज मैंने ये एक नए रेस्टोरेंट से मंगवाया, एंड आई एम काइंडा हैप्पी विद द पैकेजिंग. एंड ये बिल्कुल स्पिल प्रूफ था, ये बिल्कुल, मतलब इन्होंने इतनी सारी टेप लगा के भेजी है. मुझे एक्चुअली थंबनेल के लिए पहले ही खोलना पड़ गया. सो ये इन्होंने फुल ऑन टेप वेप लगा के भेजा था. भाई स्पिल प्रूफ एकदम मस्त, मजा आ गया बिल्कुल. ऑल्दो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ यार, आपको चिली पनीर के साथ फ्राइड राइस ज्यादा पसंद है या नूडल्स? बिकॉज आई एम अ नूडल पर्सन एंड आई एम ओके विद बीइंग अ राइस पर्सन ऑल्सो, लेकिन आई absolutely love noodles. Anyway, so this is my food and I am going to have. Okay, there's a bit of a change. मैंने चिली पनीर मंगवाया था, बट आई थिंक मैंने शायद ऑर्डर ही गलत करा है, या आई डोंट नो, कुछ मेस अप तो हुआ है, क्योंकि ये चिली चिकन आया है. ऑल्दो आई डोंट माइंड, क्योंकि ये तो अच्छी बात है, बट हमें चिली पनीर चाहिए था. आई हैव टू चेक. भाई शायद मेरी ही गलती है, एज फार एज आई नो. यस, इट इज माई मिस्टेक. मेरे को लग ही रहा था, मेरे को पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लग रहा था कि मैंने गलत ऑर्डर प्लेस कर दिया है, एंड वो चिली पनीर और चिली चिकन में हमेशा मेरे को कंफ्यूजन होती है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. बट एनीवेज आई एम स्टिल वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे चिली चिकन भी उतना ही पसंद है. सो या, दिस बिग ऑफ अ पीस, और ये गिर रहा है, ऐसा हो नहीं सकता. बट आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द काइंड ऑफ वेजिटेबल्स एंड एवरीथिंग दैट दे हैव पुट. वेरी नाइस यार. ये देखने में, सी, लव इट, आई रियली लव इट. ओ माय गॉड, दिस इज रियली नाइस. द कलर्स, यम. I'll just have this bite and tell you ये कैसा है. देखने में तो ये अच्छा लग रहा है. Actually very nice. I would still say राइस में बहुत सारी बीन्स हैं और ये सारी कच्ची हैं. एक होती है थोड़ी सी सॉटेड, ये वो भी नहीं है. ये
थोड़ा ज्यादा ही कच्ची है, मतलब आई डोंट नो। आई जस्ट टेल यू हाउ द चिकन इज। टूटा तो बड़े प्यार से यार, मजा ही आ गया। सो लेट मी हैव अ चिकन का बाइट आल्सो। दिस इज माय ह्यूज बाइट। Loved it. To be honest, I am the kind of person जिसको सबसे ज्यादा चाइनीज फूड ना या तो स्ट्रीट वाला पसंद है, एकदम स्ट्रीट वाली नूडल, या फिर मुझे पसंद है वो वैन वाला चाइनीज, वो मेरा मोस्ट फेवरेट है। बट दिस केम फ्रॉम अ रेस्टोरेंट। It's very light on spices and everything, but this is super good. I was not expecting it to be this good. And restaurants का मुझे इसलिए कम पसंद आता है क्योंकि यार मतलब सारा फ्लेवर तो आपकी स्ट्रीट पे मिलता है, क्योंकि रेस्टोरेंट में पता नहीं क्यों फीका फीका बनाते हैं। Although again, this is also very light on spices. बट स्टिल वेरी गुड। बट अब ये मैं खत्म करूंगी बाद में, क्योंकि मेरे पास है अभी के लिए डिजर्ट। एंड डिजर्ट में आई हैव समथिंग दैट एल्विश मेड फॉर बेबिका। जब बेबिका उससे नाराज हो गई थी, बहुत गंदा वाला, इफ यू रिमेंबर, वो पूरा का पूरा इंसिडेंट जब हुआ था, जब एल्विश ने काफी कुछ गुस्से में बोल दिया था बेबिका को। एंड यू नो जब मनीषा और जिया वगैरह सब बैठे हुए थे, एंड देन जिया ने जाके पूजा को बताया था कि ओ माय गॉड, एल्विश इज सेइंग ऐसी ऐसी बातें एंड ऑल ऑफ दैट। सो या, व्हिच वाज एक्चुअली वेरी रॉन्ग टू से। मतलब ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल मेरे को भी वो चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, बिकॉज नहीं बोल सकते आप, वो बहुत बिलो द बेल्ट हो गया था। लेकिन द गुड थिंग इज दैट आफ्टर वीकेंड का वार ही केप्ट अपोलोजाइजिंग एंड ही एक्चुअली डिड नॉट स्टॉप टिल शी एक्चुअली फॉरगिव हिम। तो ये पूरी की पूरी जो माफी मांगने की प्रक्रिया चल रही थी, उसमें एल्विश ने खीर बना के खिलाई थी बेबिका को, एंड दैट इज व्हाई आई एम आल्सो गोइंग टू हैव सम खीर। Oh my god, so good. मैंने बनाई है, but very good. My day couldn't end in a better way. And this key brings us to the end of the video. अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, please like, share, comment and subscribe. And Bigg Boss खत्म होने वाला है. This was the second last video, and I am actually planning to do one more चुगली session before it ends. तो comments में मुझे सब कुछ बताना, आपके questions वगैरह के लिए मैं दोबारा से पोल डालूंगी, आप लोग मुझे questions बताना, and we will do one final चुगली session again. और अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो with all the people who actually watch Bigg Boss, and comment करके मुझे बताओ कि आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है और कौन जीतना चाहिए। ऑल्सो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, एंड जल्द से मिलो मुझे अगले वीडियो में। बाय।